हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रतिदिन हमारी लॉकडाउन सीरीज चल रही है और पिछले 2 दिन से कोई दिन मैथ चल रही है, कोई दिन साइंस चल रही है, तो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज के बाद आपको जो टाइम बता रखा है उसी के आधार पर हमको वीडियो YouTube पर कंप्लीट कर देंगे। तो देखना ना भूले। आज का वीडियो मैथमेटिक्स 1 बजे और साइंस शाम 4 बजे प्रतिदिन YouTube पर अपलोड कर रहे हैं। तो आज मैथ की शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत पिछले 3-4 दिन के बाद में। तो जो अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए उन क्वेश्चनों के आगे की बात करते अपन। तो हमने करीब करीब क्वेश्चन 47 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद भी 3 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन जबरदस्त है। इन तीनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, तीनों बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको सभी को करना है, अदरवाइज इन तीनों क्वेश्चनों की बात अपन लास्ट में करेंगे पूरी टेस्ट सीरीज के बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। तो इन क्वेश्चनों की बाद अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर अपन को पढ़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन की क्या दे रखा भाई, आकृति में कोण, अपन को कोई आकृति दे, कोण दे रखा ओ ए बी बराबर 40 डिग्री। तो ए बी सी याद करिए। देखिए दोस्तों, अपन को दे रखा कोण ए ओ बी सी बराबर अपन को दे रखा 40। तो ये अपन को इस प्रकार से एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के अंदर एक त्रिभुज दे रखा है अपन को, ये वाला ये त्रिभुज दे रखा है और यहां से वैसे इसका ये कोण दे रखा है। ये ओ बिंदु दे रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और ये जो कोण दे रखा अपन को कितना रहेगा, 40 डिग्री का दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है वो, कोण ए बी सी का मान पूछा। ये अपन को पूछा ए बी सी का मान पूछा। तो दोस्तों अपन को पता है कि ये जो तीनों होते हैं, कोई त्रिभुज होता है इस प्रकार से अपन, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये वाली आकृति वाली हो। तो ये कोण तीनों क्या भाई 60-60 के होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है दोस्तों, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या करते भाई, ये 40 डिग्री कोण हो गया और इसको कितना माने अपन, ये कोण जो होता है जो कितने होता है, 90 का होता है। 40 से 90 130, तो ये कितने का बचा, 50 का। और ये कितने का टोटल कोण कितने होगा, ये 180 हो गया तीनों का। तो अपन को पूछ रहा है ए बी और सी का, ये वाला कोण पूछा। देखो ए बी और सी, ये बड़े त्रिभुज की बात करा। तो ये कितने का है, अपन देखते भाई ए ओ और सी बराबर अपन को ये कोण निकाला, ओ का मतलब 90। तो अपन को ए सी और बी का, ए बी सी का निकालना है। तो ये क्या भाई, इसका आधा होता है तो ये कितने हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री। तो अपन क्या कर सकते, कोण ए बी और सी बराबर 45 डिग्री। तो ये तो अपन को पूछा है कि कोण ए बी सी का मान कितना होगा। तो कोण ए बी सी का मान कितना होगा, 45। ये अपन को निकालना है। इस प्रकार से अपन को ऐसे करना है, जिससे कि अपन कह सकते रचना करें। तो माना एक त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया त्रिभुज, कोण ए ओ बी बराबर अपन को 40 डिग्री दे रखा है। कोण पूछा ए बी सी बराबर अपन को पूछा ये वाला, इस प्रकार से पूछा। तो ये 90 का हो गया, तो ये क्या है, आधा होता है 45। तो ए बी सी कितना हो जाएगा, कोण 45 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। पढ़िए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर देखो। 52 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज पूछे अपन को, एक तो पूछा है माध्यक और एक पूछा है माध्य। ये 2 चीज पूछे। तो देखो, निम्न बारंबारता बटन के माध्य एवं माध्यक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपन को जो सारणी दे रखी हो, एक्स और एफ का मान दे रखा है। तो अपन को 3, 5, 8
11 और 13 ये अपन को सारणी दे रखी है। और जो बारंबारता 2 4 7 6 1 ये बारंबारता अपन को दे रखी है। अब अपन क्या करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे अपन ने पहले पढ़ा था कि सिग्मा एफ एक्स होता है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे एफ एक्स का गुणा करेंगे, एफ गुणा एक्स करेंगे और यहाँ पे टोटल निकालेंगे एफ एक्स। सिग्मा एफ बराबर क्या होता है, टोटल रखेंगे 4 और 2 कितने वो 6, 6 और 6 12, 12 और 13, 13 और 7 कितने होते हैं 20, ये हो गया टोटल 20 हो गया। अब इनको करेंगे 3 गुणा 2 किया तो कितना आ गया भाई 6 आ गया, 5 गुणा 4 किया तो कितना आ गया 5 चौको 20 आ गया। उसके बाद 8 गुणा 7 किया तो 8 7 56 आ गया, 11 गुणा 6 किया तो कितना आ गया 66 आ गया, 13 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 13 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स इस प्रकार से निकालेंगे तो देखो भाई 6 और 6 12, 6 18, 18 3 21, 21 का 1 का और ये 2 की लगी, 2 7, 7 और 6 कितने होते 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, टोटल हो गए 161। अपन को निकालना क्या मध्य, तो मैंने क्या बोला मध्य x बराबर अपन दर्शाते हैं जो मध्य होता है, जो अपन m से प्रदेश करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना अपना 161 बटे 2। अब क्या निकले, अपन इसमें 2 का भाग देंगे तो किस प्रकार से देंगे, देखो 8 का ये 16 हो गया, 161 है, इसमें अपन 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 8 बार गया, फिर 1 बचा 0 बचा, फिर 1 उतारा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 5 वहां। फिर अपन क्या करेंगे भाई, ये हो गया 8.5, ये क्या है अपना आंसर निकल के आया भाई मध्य। अब पूछा मध्य, तो मध्य कैसे निकालेंगे अपन, देखो कि टोटल संख्या बटे टोटल संख्या, तो क्या हो गया समांतर मध्य क्या होता है बुरा, कुल संख्या कितनी है इन संख्या को योग बटे इन संख्या, तो ये कितने योग 8 8 16, 16 में ये भाई कितने जोड़े 11 तो 27 हो गए, 27 में ये जोड़े तो कितने हो गए 40, तो 40 बटे ये टोटल कितने भाई 20, तो अपन ने इसका भाग दिया तो कितना मार गया 2 भाग, तो 2 क्या है समांतर मध्य। इस प्रकार से अपना इसको आंसर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन नंबर 52 सभी के समझ में आ होगा, सभी बच्चों के। तो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को ग्राफ की सहायता से अपन को करना, तो इस क्वेश्चन को अपन नहीं कर पाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, मतलब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 53 को हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 54 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे करें इस क्वेश्चन। यदि पी ए बराबर 0.40 है तो ए नहीं है कि प्रायिकता अपन को याद करनी है। देखो पी ए बराबर अपन को दे रखा है कितना 0.40, तो इसमें कह रहा है कि ए की क्या है कि कोई प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। तो इस किस प्रकार से अपन इसको याद करना है, प्रायिकता नहीं है। तो देखो एक सूत्र होता है, बेसिक सूत्र है, वो सभी बच्चों को याद होगा। क्या होता है, पी ए बराबर होता है भाई 1 माइनस पी ए को अपन को क्या है, ये सूत्र अपन को याद करना है। इस सूत्र से अपन इसकी क्या प्रायिकता निकाल सकते हैं। देख अपन ने क्या 1 माइनस पी ए की जगह मान कितना देखा 0.4, 0.40 कह सकते हैं, 0.4 कह सकते हैं। तो आंसर अब निकल के क्या आएगा, कोई घटाने का तरीका क्या है भाई 1 और ये 0। अब क्या है भाई ये 0, तो 0 लिखा और 0.40, इस प्रकार से अपन घटाते। तो देखो 0 से 0 गया तो 0 आ गया, ये 4 है, ये 0, तो क्या है यहाँ पे कितने होंगे 4 और 0 में से जा नहीं सकता, तो ये वाला 1 देगा तो ये 10 के रूप में जाता है। अब 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और ये वापस लेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो आंसर क्या निकल गया अपना 0.60 अपना करेक्ट आंसर निकल गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने हल किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 आपकी सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55
5 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है सभी विद्यार्थी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा दे चुका हूं आपको, तो अब इस क्वेश्चन को करिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 55 क्वेश्चन। करिए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 55, क्या हो रहा है? एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास याद करिए। तो देखो दोस्तों, जो पहिया होता है वो पहिया कैसा होता है भाई? वृत्ताकार होता है ऐसा। तो ये क्या होता है? पर्दी होती है, एक रिंग तरीका। तो 11 किलोमीटर चलने में ये क्या कितना चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर लगाता है भाई, चक्कर लगाता है। तो देखो एक चक्कर में तय की गई दूरी 11,000 बटे 5,000। और 11,000 किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और फिर मीटर में करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो ये क्या है? एक चक्कर पूरा बढ़ती हो जाएगी। 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, और इसको काटा दिए 2 बार। टोटल कितना आ गया? 2 गुणा इसको किया तो 220 आ गया। अब ये 220 क्या है? इसी पूरे की क्या ही पर्दी आई है। तो अपन को पता है पर्दी क्या होती है? 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर बराबर कितना आ गया? 220। यहां पर सभी को बचा। अब क्या करेंगे? यहां से अपन आर निकालेंगे, तो आर के बाद क्या त्रिज्या निकल आएगी। तो आर बराबर क्या होता है? 220 वटे ये क्या भाई? 2 पाई नीचे आ जाएगा। आर बराबर 220 बटे 2। पाई का मान क्या होता है? 22 बटे 7, और ये 7 ऊपर चले जाएगा। वही 22 से 22 गया, और ये 2 से ये क्या गया? 5 बार। तो आर बराबर क्या निकल के आया अपना? 7 5 35 निकल के आया। लेकिन अपन को पूछा व्यास, तो व्यास क्या होता है दोस्तों? कि त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना होता है तो व्यास क्या हो जाएगा? डी बराबर होता है 2r। तो डी बराबर निकालेंगे 2, और आर अपना कितना निकल के आया? 35। तो इसको 35 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर बराबर जो अपने कहते हैं डायमीटर, व्यास कहते हैं, वो कितना आएगा? 70 मीटर। देख तो रिया, सभी को देखना है बाहर। तो कितना आ गया भाई? 70 मीटर का व्यास आ गया। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझना। इसी प्रकार से आप एग्जाम के अंदर करते तो आपके 100% नंबर आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न बारंबारता का बटन का पद विचलन विधि से माध्य याद कीजिए। तो देखो भाई, अपन को सारणी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर ये है 56। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी को करना है क्वेश्चन। तो किस प्रकार से करेंगे? देखो, 0 से 10 तक दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40, 40 से 50। इस प्रकार से अपन को ये क्या दे रहा है? समांतर वर्ग दे रखा है, जो वर्ग अंतराल अपन वर्ग कह सकते हैं इसको। और जो बारंबारता एफ अपन को कितनी दे रखी है? 7 10 15 8 और ये 10। तो देखो किस प्रकार से निकालनी दोस्तों को। सबसे पहले अपन CH का मतलब होता है संचय बारंबार। 7 में 10 दूरा कितना हो गई? 17, और 17 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया? 32, और 32 में जो 8 जोड़ा तो 40, और 40 और 10 50 योग। तो अब क्या करते हैं अपन? ये जोड़ा कितना आया? 50 का। तो n का मान कितना है भाई अपने पास? 50, और 50 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गई? 25, और 25 से क्या है? ये बड़ी
ये छोटी, तो ये क्या हो गया, ये वाले अपन क्या निकल गई, साइन। तो यहां से जो अपन निकालेंगे मध्यक, इसका अपन निकालेंगे माध्यक, m बराबर क्या होता है। इस प्रकार से ये शुद्ध कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, जो l होता है वो क्या होते हैं, निम्न बारंबार तक कितनी 20। उसके बाद c होता है वो संचय बारंबार तक कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाली 32। और f होता है वो क्या होता है भाई 15 हो गया, c मतलब 17। और h होता है जो इनका बीच का क्या है, डिफरेंट होता है दोनों के बीच। वो कितना भाई 30, 30 में 2 का भाग दे तो 15, तो मतलब ये हो गया 10। अब इस मान को अपन इसमें रखना है भाई कितना, 20 प्लस 25 माइनस 17 इंटू एफ क्या है अपना 15 गुणा 10। बीस प्लस ये 17, 25 में से 17 गया तो कितना बचा भाई 8 बचा, 8 9 10 की 80 और ये 15। 20 प्लस तो ये कितने 15 5 75 का 5 बचा 0, ये लगा 0 तो 15 3 45, फिर वही 15 3 45 मतलब क्या हो गया 25.33 अपना भाई क्या आया आंसर निकल गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन को करना है। तो देखो दोस्तों ये अपना आंसर आया 25.33 हल करने के बाद में, लेकिन इसमें अपन ने क्या निकाला मध्यक निकाला और इसमें पूछा क्या है विचलन विधि से मध्य याद करिए। तो ये मध्य विधि जो अपन ने निकाली उस विधि से आंसर अपना आया 25.33 आया। मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार किस प्रकार से ये आंसर अपने पास में आया। तो बच्चों देखो अपन को ये सामने दे रखी थी, उसका अपन ने क्या किया मतलब संचय बारंबार निकाला, और जो मध्य निकालना वो उसमें क्या अपन पहले इनको गुणा करते, जो इनका अंतर आता है 5 15 20 25 इस प्रकार से आता, फिर उनको हम गुणा करते तो इस अपने प्रकार से अपन मध्यक भी निकाल सकते थे। लेकिन मैंने निकाला माध्यक, और वो जो माध्यक निकाला वो क्या है भाई संचय बारंबार निकाले अपन ने। फिर उसके बाद अपना जो n आया वो कितना आया 25 आया। 25 मतलब क्या कह रहा है कि 25 से छोटी नहीं वो बड़ी हो जा, लेकिन 25 से बड़ी क्या 32, तो ये बड़ी अपने जो सामने l का मतलब होता है निम्न वर्ग, कितना हो गया 20। c का मतलब होता है जो संचय बारंबारता से बड़ी जो आई उस क्या 17 हो गया। f का मतलब होता है जो बारंबारता अपनी 15 है, और h का मतलब होता है डिफरेंट, दोनों के बीच में अंतर कितना है अपने 10, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 10 का। तो इस प्रकार से मैंने इस सूत्र में लिखा और लिखने के बाद में अपन ने पूरा किया तो ये आया 25.33 अपना आंसर आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये 57 की अपन कल बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या हो रहा है 2 sin π/6 cos π/3 का क्या है अपन को भाई मान याद करना है। तो इनका मान किस प्रकार से याद करेंगे अपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मान किस प्रकार से याद करेंगे उससे जाके बोलो भाई आवाज मत करें। तो देखो भाई अपन को मान दे रखा है, अपन को पाई का मान अपन को याद है डिग्री में। वैसे तो पाई का मान कितना होता है आप सभी को ये तो याद होगा कि 22/7 पाई का मान होता है, और 3.14 भी पाई का मान होता है, आगे पीछे कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो डिग्री में मान होता है पाई का मान डिग्री में कितना होता है 180 होता है, पाई का मान डिग्री में कितना होता है 180 होता है। तो जहां जहां अपन को पाई दिख रहा है वहां अपन 180 रख देंगे दोस्तों। देखो भाई 2 sin पाई का मान 180 होता है, 180 में अपन 6 का भाग दिया, फिर cos पाई का मान 180 में अपन ने क्या किया 3 का भाग दिया, तो 2 sin ये दिया कितनी बार आ गया 36 18 मतलब sin 30 डिग्री आ गया, cos ये दिया तो कितने 60 तो cos 60 आ गया।
अब अपन इस क्वेश्चन को जो सारणी में अपन को मान था 60 का भी मान है और 30 का भी मान है, तो अपन आराम से उन अपन को क्या है कि सारणी याद है तो अपन मान को आसान तरीके से रख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन ने क्या किया, साइन 30 का मान अपन को सही पता है 1/2 होता है और cos 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है। तो क्योंकि क्या आ गया 1/2, 2 से 2 गया तो क्या आया अपने पास में आंसर 1/2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को हल किया। तो क्या होता है भाई, साइन 60 बराबर cos 30 डिग्री होता है और साइन 30 बराबर cos 60 होता है। तो इस प्रकार से क्या भाई कॉमन होते हैं, दोनों का मान कितना होता है 1/2 1/2। इस प्रकार से ये मान फिक्स होते, सॉरी इसका जो मान होता है cos 60 का और इसका √3/2 होता है। इस प्रकार से ये मान होते हैं अपन को और एक साइन 30 का मान। इस प्रकार से मैंने इस मान को क्वेश्चन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास सेशन था अपना जो बहुत अच्छा लगा होगा सभी दोस्तों ने देख के। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है और लगता है कि आप इनको इसको शेयर करना होता है, तो आप सभी दोस्त इस सेशन को शेयर करिए अपने जितने भी दोस्त हैं और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से आपको स्टडी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर शाम को 4 बजे साइंस लेके आ रहा हूँ, देखना ना भूले। जबरदस्त साइंस होगी और आसानी से बातों में अपन साइंस को क्लियर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की ये जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।